हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताऊंगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और समझने की कोशिश करोगे। तो चलो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पॉइंट। सबसे पहले हम लोग देखिए जो ये लिखा है हेडिंग में, आइडेंटिफाई रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच, यानी इसका मतलब है आइडेंटिफाई रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। इसमें गलत दिया है। किस तरीके से हम लोग रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को देखिए बताऊंगा। ये एक सेंटेंस देखिए, आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड, इसके बाद में कॉमा लगाया गया है, फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है और लिखा हुआ है आई एम लुकिंग फॉर रिपोर्टेड स्पीच डेफिनेशन। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेंटेंस है इसमें जो पहला भाग, फर्स्ट पार्ट जो लिखा हुआ है, देखिए ये ही सैड, इसमें जो ही सैड लिखा हुआ है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ओके, और इसके बाद में देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा में अभी लिखा हुआ था आई एम लुकिंग फॉर रिपोर्टेड स्पीच डेफिनेशन, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ था, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है, जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है या फिर रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे ये डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप लोग ध्यान से देख सकते हो इनको। ठीक है ना, दिख रहा है आप लोगों को। सी सेड आई टीच डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एलेक्स सेज आई एम हैप्पी टू सी यू। मार्क सेड आई विल राइट अ लेटर टू द मैनेजर। इस तरीके से ये 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं और बाद में आगे देखिए ये बता रहा है इनमें से रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ठीक है ना, तो हम लोगों को यहाँ पर जो सीखने वाली बात है वो ये है कि आखिर ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। तो देखिए रिपोर्टिंग स्पीच, व्हाट इज रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उससे हमें केवल ये पता चलता है कि कोई बात कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब से हमें स्पीकर और लिसनर, इन दोनों के बारे में केवल जानकारी मिलती है। यानी बात कहने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, ये दोनों चीज़ें हमें इससे मालूम होती हैं। ठीक है ना, अब बात आती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच पे। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब से हमें पता चला कि बात कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। इसी तरीके से कौन किससे क्या कह रहा है। ठीक है ना, ये सारी बात हमें रिपोर्टेड स्पीच में पता चलती है। यानी स्पीकर लिसनर से क्या कह रहा है ये हमें किससे पता चलेगा, रिपोर्टेड स्पीच से। देखिए जैसे सी सैड, यहाँ पे सी सैड ये स्पीकर है, मतलब ये पता चल रहा है कि वह, उसने कहा। अब उसने क्या कहा ये हमें रिपोर्टेड स्पीच में पता चलेगा। तो उसने क्या कहा, उसने कहा आई टीच डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मैं तुम्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो रिपोर्टेड स्पीच पार्ट कहलाएगा। इसी तरीके से जो कोई भी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक कॉमा तक होता है, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो जो
कॉमा वाला पार्ट्स होता है उसको डायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं उसको, और दूसरा जो पार्ट होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब से हमें केवल ये पता चलता है कौन किससे कह रहा है, और रिपोर्टेड स्पीच से हमें ये पता चलता है कि कौन किससे क्या कह रहा है। ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या कहता है वो, कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पंक्चुएशन रूल्स, यानी इसके पंक्चुएशन रूल्स क्या होते हैं। देखिए तो ये बता रहा है कि फॉलोइंग पंक्चुएशन रूल्स इन रिपोर्टेड स्पीच आर अप्लाइड। ये कुछ रूल्स दिए गए हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें इनको फॉलो करना होता है। ठीक है ना। जैसे फर्स्ट रूल बता रहा है इन्वर्टेड कॉमाज आर एक्सक्लूडेड, मतलब इन्वर्टेड जो कॉमा होता है या जो सिंगल कॉमा होता है उसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन मार्क इज कन्वर्टेड इनटू फुल स्टॉप, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क का यूज होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं और उसकी जगह पर केवल फुल स्टॉप का यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क इज साइलेंस्ड, अगर उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है तो उसको भी हटा देते हैं, वो भी साइलेंस हो जाता है, उसकी जगह पर भी फुल स्टॉप का यूज करते हैं। कॉमा इन सम केसेस इज यूज्ड, जो ये सिंगल कॉमा लगाते हैं ना रिपोर्टिंग स्पीच के बाद, उसको तो हटा देते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जैसे रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा आ रहा है तो हम लगा रहने देते हैं। ठीक है ना। ये देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और इनकी उसने इनडायरेक्ट स्पीच बना करके आप लोगों को दिखाई है, तो ध्यान से देखिए। अलेक्स सेड आई एम क्वाइट गुड हेयर, यहाँ देखिए इसको अलेक्स सेड दैट ही वॉज क्विट गुड देयर। यहाँ देखिए ये कोटेशन मार्क्स हटा दिया गया ना, जो भी पंक्चुएशन थे हटा दिए गए। मार्क सेड हाउ ओल्ड योर पप्पी इज, है ना। देखिए इसकी इनडायरेक्ट बनाई और इसमें से क्वेश्चन मार्क हटा दिया गया। इसी तरीके से थर्ड वाले सेंटेंस में अलेक्स सेड हुर्रे सच अ कूल डे, इसमें देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, उसको हटा दिया गया। तो ये उसने उसका आपको एग्जाम्पल देके बताया है। ठीक है ना। यही है ये, यहाँ देखो इसने कॉमा को रिमूव नहीं किया है। अलेक्स सेड आई हु एम द विनर, यहाँ देखो कॉमा लगा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट यूज ऑफ कंजक्शन दैट, देखिए जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हमें एक कंजक्शन का यूज करना होता है। ठीक है ना। तो मोस्टली जो कंजक्शन होता है दैट होता है, और उसको हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जहाँ शुरुआत होती है वहाँ पर हम इसको लगा करके दोनों स्पीच को, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है। लेकिन हर सेंटेंस में हम दैट का यूज नहीं कर सकते, दैट का यूज केवल होता है असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है ना। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको दैट लगा करके नहीं जोड़ना है, केवल असर्टिव सेंटेंस में ही हम दैट का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए अलेक्स सेड इट इज़ अ क्विट गुड टू मेक रिपोर्टेड स्पीच PDF असाइनमेंट, इसको देखिए उसने इनडायरेक्ट बनाया है, तो जहाँ सेड के बाद कॉमा आया वहाँ पर दैट का यूज किया है। ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसी तरीके से। और दूसरे वाला जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप क्वेश्चन में आ रहा है, तो हमने वहाँ दैट का यूज न करके हमने इफ़ का यूज किया है। अलेक्स सेड, है ना, अलेक्स आस्क्ड इफ़। ठीक है ना। अगर सेंटेंस असर्टिव होता है तो सेड को सेड रहने देते हैं, अगर इंट्रोगेटिव होता है तो सेड को आस्क्ड में बदलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन आता है तो इफ़ से जोड़ते हैं। WH वर्ड आता है, देखिए ये है व्हाट इज मेन पॉइंट टू रिमेंबर इन नरेशन, थर्ड वाले सेंटेंस में जो कि WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो जब हम ऐसे सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें सेल्फ WH वर्ड का ही यूज करना पड़ेगा।
ऐसे ही देखिए ये फोर्थ वाला यस नो टाइप में है, तो यहाँ हमने वेदर का यूज किया है, ठीक है ना। यानी यस इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर यस नो टाइप यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपको इफ या वेदर लगाना है। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है तो आपको डब्ल्यू एच वर्ड सेल्फ लगाना है, ठीक है ना। रूल्स फॉर चेंजिंग प्रोनाउन इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में पर्सन चेंजिंग के रूल्स क्या होते हैं, तो आप लोगों को ये पता होगा कि देयर आर 3 पर्सन्स, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। कितने पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है और थर्ड में क्या आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए रूल नंबर 1, फर्स्ट पर्सन। आप लोगों को मैं बता दूं कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है। इफ़ द फर्स्ट पर्सन में केवल 2 पर्सन्स आते हैं, आई और वी। बाकी इनसे बनने वाले जैसे आई से मी बनता है, माई बनता है, माई सेल्फ बनता है, माइन बनता है। इसी तरीके से वी से अस, अवर, है ना, अवर्स, अवर सेल्व्स। इस तरीके से आई और वी दोनों प्लस इनसे बनने वाले सभी जो वर्ड होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, वो सब फर्स्ट पर्सन का काम करते हैं। तो क्या कह रहा है, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच हैज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इट विल बी चेंज्ड एज पर द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इफ इट इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन, but if first person pronoun is used both in reported speech and reported speech no pronoun is changed here। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका फर्स्ट पर्सन कहीं भी आ जाता है, शुरू में आ जाता है, बीच में आ जाता है, लास्ट में आ जाता है, तो उसे आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बदलना होता है। जैसे यहाँ देखिए आई एम क्वाइट फाइन हेयर, यहाँ पे देखो आई फर्स्ट पर्सन आया है और ये सी सेड यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है, तो हम आई को सी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। अर्थात देखिए यहाँ पर हमने सी आई की जगह पे हमने सी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन का यही रूल होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन आता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए सेकंड पर्सन। देखिए सेकंड पर्सन में क्या चीज़ आती है, ये देखिए यू, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ठीक है ना। ये चीज़ें आपके सेकंड पर्सन में आती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आपको सेकंड पर्सन यानी यू, योर्स, योर सेल्फ ये चीज़ें दिखाई दें तो आपको याद रहना चाहिए कि आपको इनको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, ठीक है ना। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, देखिए यू सेकंड पर्सन आया हुआ है, तो अब हम यू को ही से न चेंज करके हर से चेंज करेंगे। ऐसे ही दूसरे वाले सेंटेंस में यू को हिम से, यू को मी से, यू को अलेक्स से। अब क्या होगा, जैसे यू को हर से चेंज करेंगे तो यू की जगह पर हमें सी लिखना होगा, देखो लिखा हुआ सी वॉज एन इंटेलिजेंट। ऐसे यू की जगह पे हिम है तो ही लिखना होगा हमें, यू की जगह पे मी है तो आपको आई लिखना होगा, ठीक है। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पर्सन पे। देखिए थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन होते क्या हैं, आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड पर्सन पता होना चाहिए। बस इनके अलावा जितने भी पर्सन्स होते हैं जैसे ही, सी, दे, है ना, या किसी का नेम होता है राम, श्याम, सीता, ठीक है। इस तरीके से जितने भी होते हैं फर्स्ट और सेकंड को छोड़ करके वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। इसके लिए रूल होता है कि थर्ड पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। यानी अगर आपका कहीं भी यानी रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आपका थर्ड पर्सन आ जाता है तो वो चेंज नहीं होता, ठीक है ना। वो आपको जैसे का जैसा लिख देना है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे दे प्रेफर सिंगिंग, तो दे यहाँ थर्ड पर्सन आया है तो दे को हमें चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम लिखा रहने देना है। ऐसे यहाँ इट सेकंड वाले सेंटेंस में इट
थर्ड पर्सन है तो इट का इट रहेगा, ही थर्ड पर्सन है ही का ही रहेगा, सी का सी रहेगा। इनडायरेक्ट स्पीच रूल्स फॉर ऑल टेंस। देखिए सभी टेंसेस के लिए इनडायरेक्ट स्पीच का रूल क्या होता है। तो टेंस चेंज करने के लिए देखिए इसमें क्या बता रहा है, टेंस चेंज रूल। टेंस चेंज रूल आपको ये बताता है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि टेंस हमें कब चेंज करना है और कब चेंज नहीं करना। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब यानी पहले वाला भाग अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा है, तो आपको जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो नहीं चेंज करना है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस दिखा रहा है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है। कहने का मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो आप टेंस चेंज करिए, अगर गलत कह गया मैं, प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं करना है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट में है तो ही आप लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है ना। अब अगर आपको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, देखिए प्रेजेंट के जितने भी टेंस होते हैं है ना, वो सब पास्ट में चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे अलेक्स सेड आई ऑलवेज वेट फॉर मार्क हेयर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ देखिए उसने पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, यानी प्रेजेंट के सभी पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, इस तरीके से। और पास्ट में क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस को हम करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट के जो दूसरे होते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनको हम चेंज नहीं करते। फ्यूचर में अगर आपको चेंज करना है तो बिल की वुड कर दीजिए और सेल की शुड कर दीजिए। मॉडल ऑक्सिलरी में आपको चेंज करना है तो कैन का कुड और मे का माइट कर दीजिए। ये कुछ टाइम चेंजिंग वाले वर्ड होते हैं जिनको हमें चेंज करना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। जैसे टुडे का दैट डे हो जाता है ना, यस्टरडे का द डे बिफोर, और टुमारो का द नेक्स्ट डे, नाउ का देन, एगो का बिफोर, हेयर का देयर, दिस का दैट, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक। तो इस तरीके से हम लोग इन सबको चेंज कर देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताएं, ठीक है ना। तो यहीं पे आज मैं अपना ये वीडियो फिनिश करता हूँ। आगे और इसी तरीके की जानकारी मैं तुम्हें देता रहूँगा, आप लोग इसको देखिए, ठीक है ना। शेयर कीजिए, सभी को बताइए। थैंक यू सो मच।